अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जिस मुल्क ने सबसे पहले क्रिश्चियन मज़हब को तस्लीम किया। ऐसा मुल्क जिसको पाकिस्तान ने आज तक तस्लीम नहीं किया। इस मुल्क के बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। इस मुल्क को कंट्री ऑफ चर्चिज़ भी कहते हैं। ऐसा मुल्क जहाँ के लोग अपने मुल्क से ज़्यादा बाहर आबाद हैं। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं आर्मेनिया की। इस वीडियो में हम आपको आर्मेनिया की कदीम तारीख के बारे में बताएंगे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती किस जगह पर रुकी, पाकिस्तान ने किस लड़ाई में आर्मेनिया को शिकस्त दी, आज़रबाईजान और आर्मेनिया आपस में किस जगह के लिए लड़ते हैं और इस जगह पर ऐसा क्या है, यहाँ के खूबसूरत मकामात कौन से हैं। इन तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे info@SN की इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। यहाँ आप सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपकी मोहब्बत की वजह से हमारी 70,000 की यूट्यूब फैमिली कंप्लीट हुई। चलें अब निकलते हैं आर्मेनिया के एक शानदार सफ़र पर। आर्मेनिया का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ आर्मेनिया है। आर्मेनिया एक लैंड लॉक कंट्री है, यानी जिसके चारों तरफ दीगर ममालिक हैं, कहीं से भी समुंदर नहीं लगता। 27 लाख लोगों पर मुश्तमिल ये मुल्क आबादी के लिहाज से दुनिया के 141वें नंबर पर आता है। आर्मेनिया का कुल रकबा 27,743 मुरब्बा किलोमीटर है और रकबे के लिहाज से ये मुल्क 85वें नंबर पर आता है। अगर इस मुल्क के बॉर्डर्स की बात करें तो इसके शमाल में जॉर्जिया, मशरिक में आज़रबाईजान, जनूब में ईरान और मगरिब में तुर्की वाक़या है। आर्मेनिया के लोग अपने मुल्क को अरारात की सरजमीन भी कहते हैं। एक ज़माने में आर्मेनिया बहुत बड़ी सल्तनत थी जिसके इलाके में कोहे अरारात शामिल था। आज कोहे अरारात तुर्की का हिस्सा है और ये तुर्की के मशरकी सरहद के नज़दीक वाक़या है। आर्मेनिया का कैपिटल से अरारात की चोटियाँ साफ नज़र आती हैं, जिनके बारे में रवायत है तूफ़ान नूह अलैहिस्सलाम के बाद कश्ती इसी चोटी पर आकर रुकी थी। तकरीबन 4,300 साल पहले एक तबाहकुन सैलाब ने ज़मीन को गर्क कर दिया था। नूह अलैहिस्सलाम की उम्र का 600वां साल था। इसके दूसरे महीने के ठीक 17वीं तारीख को समुंदर बाहर उमड़ आया था और आसमान के तमाम दरवाजे खोल दिए गए थे। 40 दिन तक ज़मीन पर सिर्फ पानी ही पानी था। नूह अलैहिस्सलाम और इनके मानने वालों को अल्लाह ने कश्ती में बैठने का हुक्म दिया। इस कश्ती को बनाने का हुक्म भी अल्लाह ताला ने दिया था। ये कश्ती 133 मीटर लंबी, 22 मीटर चौड़ी और 13 मीटर ऊंची थी। तूफान शुरू होने के 5 माह बाद कश्ती अरारात के पहाड़ों में जाकर खड़ी हुई। 19वीं सदी से अब तक अरारात के पहाड़ों पर कश्ती ढूंढने के बेशुमार कोशिशें की गईं। इन पहाड़ों की 2 नुमायां चोटियां हैं। ये चोटियां हमेशा बर्फ़ से ढकी रहती हैं। बाज़ मुहक्किकीन के मुताबिक ये कश्ती आज भी इन बर्फ़ के पहाड़ों में दफन है। एक किताब इन सर्च ऑफ नो आर्क में लिखा है, एक आर्मेनियन शख्स ने अरारात के पहाड़ों में एक ऐसी कश्ती देखी जो आज से पहले कभी नहीं देखी थी। आर्मेनिया की तारीख बहुत कदीम है और यहाँ के रहने वाले लोग मसीही फ़िरके ऑर्थोडॉक्स से ताल्लुक़ रखते हैं, जो अपने मज़हब को शिद्दत से फॉलो करते हैं। आप इस बात का अंदाज़ा यहाँ से भी लगा सकते हैं कि अगर आप आर्मेनियन लड़की से शादी करना चाहें तो आपको पहले क्रिश्चियन होना पड़ेगा। नोगोर्नो कराबाख अज़रबाईजान का इलाका है जिस पर आर्मेनिया ने 90 की दहाई में कब्ज़ा कर लिया था। इस इलाके की वजह से अज़रबाईजान और आर्मेनिया के दरमियान जंगें भी हुई। लेकिन इस इलाके की अहमियत क्या है, इसके लिए हमें तारीख़ में जाना पड़ेगा। खुसरो परवेज़ की फ़ौजें 615 में रूमी सल्तनत को शिकस्त देकर मिस्र जा पहुंची। रूमी सल्तनत का खात्मा होने वाला था, यहाँ तक कि ये कुस्तुनतुनिया तक पहुंच गई। 7वीं सदी ईस्वी में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के ज़माने में आर्मेनिया मुसलमानों ने फ़तह कर लिया। इस वक्त यहाँ की आबादी ज़्यादातर मसीही थी। उन लोगों में से ही वज़ीर चुन लिया गया, लेकिन ये वज़ीर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के मुतहत रहेगा। आर्मेनिया के लोगों ने आज़रबाईजान के इलाकों पर कब्ज़ा करने की कोशिश की। इस बात से अंदाज़ा होता है कि आर्मेनिया
और आज़रबाईजान की लड़ाई कई सदियां पुरानी है। सल्तनत उस्मानिया के बाद आज़रबाईजान और आर्मेनिया पर सोवियत यूनियन का कब्जा हो गया। इन दोनों मुल्कों को आज़ादी सोवियत यूनियन के टूटने के बाद मिली। आज़रबाईजान को सबसे पहले तुर्की और पाकिस्तान ने तस्लीम किया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं आर्मेनिया इसराइल के बाद दूसरा मुल्क है जिसे पाकिस्तान तस्लीम नहीं करता। नागोर्नो काराबाग के इलाके को अक़वाम मुत्तहिदा ने भी आज़रबाईजान का इलाका करार दिया, लेकिन ईरान और इंडिया ने इस मामले में आर्मेनिया का साथ दिया। नागोर्नो काराबाग का इलाका तेल से मालामाल है, जिसने आज़रबाईजान की किस्मत चंद सालों में बदल दी। अगली वीडियो में हम आपको आज़रबाईजान की तरक्की के सफ़र के बारे में बताएंगे। 1994 में आर्मेनिया ने नागोर्नो काराबाग और आज़रबाईजान के 7 इलाकों पर कब्जा कर लिया। 2016 में आज़रबाईजान कुछ इलाके वापस लेने में कामयाब हुआ। क्या आप जानते हैं पाकिस्तान की फ़ौज ने आज़रबाईजान की जंग में मदद की, जिसके बाद नागोर्नो काराबाग का इलाका आज़रबाईजान के पास वापस आ गया। ये मुल्क है तो एशिया में, लेकिन आपको यहाँ यूरोपियन कल्चर देखने को मिलेगा। दोस्तों, कहा जाता है कि दुनिया में ईसाई मज़हब को सबसे पहले इस मुल्क ने तस्लीम किया था, इसलिए आपको यहाँ कदीम ज़माने के चर्च नज़र आएंगे। दोस्तों, यहाँ आपको एक हैरानकुन बात बताता चलूँ, इस मुल्क के लोग अपने मुल्क से ज़्यादा दूसरे मुल्कों में आबाद हैं। पूरी दुनिया में तकरीबन 1 करोड़ आर्मेनियन हैं, जिसमें से 30 लाख आर्मेनिया में रहते हैं, बाकी दूसरे मुल्कों में आबाद हैं, जिनमें रशिया, अमेरिका, ईरान, फ्रांस और इसराइल हैं। आपने बैतुल मुक़द्दस में आर्मेनियन क्वार्टर के बारे में भी सुना होगा। दोस्तों, दुनिया की सबसे पुरानी और महंगी शराब भी इसी मुल्क में बनाई जाती है, जिससे ये मुल्क खूब पैसा कमाता है। मज़े की बात यह है कि नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट किम जोंग भी इस मुल्क की शराब पीना पसंद करते हैं। दोस्तों, इस मुल्क में एक पिंक सिटी भी है। यहाँ की पिंक सिटी का ओरिजिनल नाम यारवान है। क्या आप जानते हैं इसे पिंक सिटी क्यों कहा जाता है? इसकी वजह यह है कि इस शहर के पास बहुत से वोल्केनो मौजूद हैं, जिसकी वजह से पूरा शहर ही पिंक है। लोगों ने भी हर एक बिल्डिंग को पिंक कलर कर दिया। यहाँ तक कि इस शहर में बहुत सी डिशेस भी पिंक हैं। ये शहर आर्मेनिया का दारुल हुकूमत भी है। ये दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है। कहा जाता है ये 2800 साल पुराना है। इस शहर में हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स भी बहुत ज़्यादा हैं। दोस्तों, अगर आप चेस को पसंद करते हैं तो आपको बताता चलूँ, आर्मेनिया चेस में वर्ल्ड चैम्पियन है। क्या आपको पता है ये चेस में इतने अच्छे क्यों हैं? क्योंकि यहाँ बचपन से ही चेस खेलना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि स्कूल में चेस की क्लासेस भी होती हैं। यहाँ के लोग किसी से भी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करते, बल्कि धीमे मजाज के लोग हैं। दोस्तों, चलें आपको अब दिखाते हैं यहाँ के लोग कैसे खाना पकाते हैं। आपको यहाँ जगह जगह अंडरग्राउंड ओवन नज़र आएंगे, जैसे हम अपनी ज़ुबान में तंदूर भी कह सकते हैं। ये इसी में खाना बनाते हैं। यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा गोश्त खाना पसंद करते हैं। आपने अक्सर केबल कार तो देखी होगी। क्या आप जानते हैं सबसे लंबी केबल कार आर्मेनिया में मौजूद है? यहाँ आपको ये भी बताता चलूँ, इस केबल कार की ईजाद भी आर्मेनिया ने की थी। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी रोटी देखी है जिसे बनाने के बाद 1 साल तक भी खाया जा सके? जी हाँ, आर्मेनिया में एक ऐसी रोटी भी बनाई जाती है जिसे 1 साल तक भी खाया जा सकता है और ये खराब भी नहीं होती। इसको बनाने में 6 से 7 घंटे का वक्त लगता है। इस रोटी को लेविश कहते हैं। इसे भी तंदूर के अंदर बनाया जाता है। अगर मौसम की बात करें तो इस मुल्क में सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है। इसी वजह से यहाँ के लोग सब्ज़ चाय पीना बहुत पसंद करते हैं। आर्मेनिया की करेंसी आर्मेनियन डैरम है, जो तकरीबन पाकिस्तानी करेंसी के बराबर है, और इंडियन 20 पैसे का एक आर्मेनियन डैरम है। आर्मेनिया के 10 सूबे और 11वां दारुल हुकूमत है। यारवान सिटी में बहुत से मकामात हैं जहां विजिटर बहुत ज़्यादा आते हैं। कैस्केड कॉम्प्लेक्स ये एक मुनफरद तर्ज तामीर की बिल्डिंग है। लाइमस्टोन से इसकी सीढ़ियों को बनाया गया है। इसे 1980 में सोवियत यूनियन के दौर में बनाया गया था। इसके अंदर आर्ट म्यूज़ियम भी मौजूद है और विजिटर्स इसको देखने सबसे ज़्यादा आते हैं। रिपब्लिक स्क्वायर ये यारवान का मरकज़ी चौक है। इसके इतराफ़ में 5 बड़ी बिल्डिंग हैं, जिनमें मैरियट होटल, हिस्ट्री म्यूज़ियम, नेशनल गैलरी,
और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर ऑफिस की बिल्डिंग शामिल है। इस मुल्क में 92% मसीही मज़हब के लोग हैं और 6% मुसलमान भी आबाद हैं। इस मुल्क का GDP $47 बिलियन है और यहाँ पर रहने वाले लोगों की सालाना आमदनी $18,000 है। मुल्क में 10 एयरपोर्ट हैं, 9,000 किलोमीटर रोड्स और 780 किलोमीटर रेलवे लाइन भी मौजूद है। आर्मेनिया का डायलिंग कोड +374 है और इंटरनेट डोमेन .am है। आर्मेनिया में एक खूबसूरत लेक भी मौजूद है जिसे लेक सारवान कहा जाता है। ये मुल्क की सबसे बड़ी झील है। दूर दूर से लोग इस झील की सैर के लिए आते हैं। इस मुल्क में इस झील के अलावा कोई भी बीच मौजूद नहीं है। दोस्तों, एक इसराइल की रवायत के मुताबिक जज़ीरतुल अरब उस वक़्त तक अमन में रहेगा जब तक आर्मेनिया बर्बाद नहीं होता। एक रवायत के मुताबिक कौम परस्ती के नाम पर लड़ने वाली 3 अक़वाम ने ख़त्म होना है, जिनमें सबसे पहले फ़ारस, फिर अरब और फिर तुर्क हैं। लगता है ये ज़माना ज़्यादा दूर नहीं, क्योंकि आज ये तीनों अक़वाम एक दूसरे की दुश्मन हों। अल्लाह ताला फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमाए और मुसलमानों में इत्तेफाक पैदा करे, आमीन। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों से भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।